प्रवचन के क्रम में श्रावक के 36 कर्तव्य पर जो हमारा प्रवचन चल रहा है, चौथा कर्तव्य आता है, वैसे तो एक पैकिंग है, आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है अवश्य करने योग्य। जैसे घर में कोई काम होता है ना, तो अपने कहते हैं भाई ये काम तो ये आवश्यक काम है, तुझे जरूर करना। घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई ऐसा काम होता है तो क्या कहते हैं व्यवहार में, ये आवश्यक काम है, ये जरूर करना है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने श्रावक के लिए कहा आवश्यक, आवश्यक करने योग्य जो क्रिया है, श्रावक को दिन भर के अंदर वो क्रिया अवश्य में करनी ही चाहिए। उस क्रिया के अंदर, उस आवश्यक के अंदर आता है सामायिक, 24 वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्य। ये 6 चीजें हमें दिन में अवश्य में करनी चाहिए। वैसे तो 2 टाइम का समय है इसमें, प्रतिक्रमण हमें 2 टाइम करना पड़ता है, प्रत्याख्यान हमें 2 टाइम करना पड़ता है, परमात्मा की स्तुति हम 2 टाइम करनी चाहिए, सामायिक भी, कार्य। उस 6 का एक पैकिंग है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा सामायिक, सम प्लस आय। जो हमारे संसार को घटा दे और जिसके कारण हमारी आत्मा का विकास हो जाए, वो है हमारी समय। सामायिक का मतलब स्वयं ही आत्मा। आत्मा में स्थिर हो जाना, वह होती है हमारी समय। विभाव से उठ करके, पर भाव से उठ करके स्वभाव में आ जाना, वह है हमारी समय। कोई एक युवक संत मकेरिया के पास गया और उसने उससे पूछा कि मुझे आप मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे आप मुक्ति का उपाय बताइए। कहा ठीक है, ऐसा काम करना, पहला एक आप काम करके आओ। आप कब्रिस्तान में जाइए और कब्रिस्तान में जाकर के आप खूब गालियां दे के आए, जी भरे उतनी गालियां दे देना। जब तक आपका मन न थके तब तक क्या करते रहना, गालियां देते रहना। संत की आज्ञा से गया वो शमशान में, कब्रिस्तान में गया, जहां पर मुर्गों को गाड़ा जाता है। शमशान में तो क्या जला दिए जाते हैं, मुर्गा होता नहीं। कब्रिस्तान में गया और जाकर के खूब गालियां देने लगा, खूब गालियां देने लगा, जी भर के गालियां दी। जब उसका मुंह थक गया, मन तो कभी थकता नहीं है, मुंह थक गया, आया, आपने जैसा कहा था वैसा मैं करके आ गया, अब आप मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत कहता है कि जहां पर आप गए थे, कब्रिस्तान में गए थे, वहीं जाकर के आप वापस आओ और वहां जाकर के जब तक आपका मुंह नहीं थके तब तक उनकी
प्रशंसा करते रहना। गया, संत की आज्ञा थी, गया कब्रिस्तान में गया। पहले तो वो खूब गालियां दे करके आया और दूसरी बार गया तो क्या करके आया, बहुत प्रसन्नता। अभी अपने सामने ये मौका आ जाए तो क्या कर बताओ, अपने सामने ये मौका आ जाए, कोई व्यक्ति आए बेचारे जिसका दिमाग थोड़ा खसक गया हो और वो आकर के अपने को खूब गालियां दे, खूब गालियां दे। अब होता है कोई बार आदमी जब शराब पी करके आता है तो क्या करता है, कई बार घरों में भी ऐसी स्थिति बनती है, शराब पी करके आए तो क्या करता है, अगर उसके मूड में आए तो वो खूब गालियां देगा, खूब गालियां देगा, और जब मूड अच्छा होगा तो वो क्या करेगा। उस समय हमारी क्या स्थिति होती है। अब वो बेचारा गया संत के कहने से गया और जाकर के कब्रिस्तान में खूब उनकी प्रशंसा करी, खूब उनके गुणगान गाए, अच्छे अच्छे गीत गाए और गा करके वापस आया और कहा आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया है, अब आप मुझे मुक्ति का उपाय बताइए, अब आप मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि जब आप पहले गए थे, जब आप पहले गए थे और उस समय उसको आपने गालियां दी थी तो आपके सामने क्या रिजल्ट आया, उसने क्या उत्तर दिया कि वो कुछ नहीं बोला, मैंने जी भर करके गालियां दी फिर भी वो कुछ नहीं बोला, वो मेरी गालियों को सुनते रहा। फिर दूसरी बार गए तो मैंने आपके कहने अनुसार उनके खूब गुणगान किए, खूब गुणगान किए, इतनी प्रशंसा की, मुक्त कंठ से मैंने प्रशंसा की, फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। गाली दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, गुणगान गाए तब भी फर्क नहीं पड़ा। संत ने कहा यही मुक्ति का उपाय है, यही हमारी सामायिक है। संभावे भावी अपार नहीं मुको न संदेह। दोनों परिस्थिति में हमारे मुख मुद्रा पर जरा भी अंतर नहीं आता, जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, सामायिक हो जाती है। पर ऐसा होता है क्या हमारे, राग और द्वेष से मुक्त होना ही सामायिक है। करेमी भंते सामायम सावजम जोगम पचखामी। हम क्या प्रत्याख्यान करते हैं, करेमी भंते सामायम सावजम जोगम, क्या प्रत्याख्यान करा, क्या प्रत्याख्यान करा, जाओ जी कितना हो पट्टे पर, जहां नियम परमात्मा मेरी इच्छा है, परमात्मा मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घड़ी के लिए मैं सावध्य क्रियाओं का त्याग करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए और आप मुझे प्रतिज्ञा दीजिए। हम परमात्मा की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से हम क्या करते हैं, करेमी बनते। अरे भगवान अब मैं 48 मिनट कोई सावध्य क्रिया करूंगा नहीं, किसी से करवाऊंगा भी नहीं। तो फिर क्या करते हैं हम, समय लेके क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोर से बोल के बताओ तो सही पता चले मेरे को। क्या वचन से मन आपका स्थिर नहीं हो सकता, मन आपका रुक नहीं सकता, लेकिन काया के द्वारा, वचन के द्वारा मैं किसी भी प्रकार की सावध्य क्रियाओं को करूंगा नहीं, कराऊंगा, मैं स्वयं करूंगा नहीं और दूसरों से भी। लेकिन सामायिक में बैठे हो
और कोई प्रभावना होती हो, आप लेते कि नहीं लेते? अभी आपका बहुमान के लिए नाम बोला था, आप खड़े होते कि नहीं होते? क्या है सामायिक यानी क्या? सामायिक यानी क्या? संबद्ध क्रियाओं का त्याग। समभाव में स्थिर हो जाना, चाहे वह द्वेष है चाहे वह राग है। अगर राग है तो द्वेष भी होगा, द्वेष है तो राग भी होगा। अति राग हो जाए तो क्या द्वेष नहीं होता? परमात्मा महावीर के समय की एक कहानी है। एक पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार, बहुत ही प्यार, उसने अपने जीवन का आधार मान लिया। यही मेरे जीवन का आधार है, सब कुछ मेरा यही है। पर ये समझना नहीं, ये भ्रम है। सब कुछ मेरा यही है, ये आपका भ्रम है। समझना नहीं कि सब कुछ मेरा यही है। सब कुछ तो वो सामने मंदिर में बैठा है ना, वो हमारा है। पर हमने समझ लिया सब कुछ मेरा यही है। उस पत्नी ने समझ लिया कि सब कुछ मेरा ये पति ही है, मेरा जीवन का आधार ही यही। संयोग से कब हमारा आयुष्य क्षीण हो जाए, कब योग की घड़ी आ जाए, क्या पता हमें? कोई पता नहीं। अभी बैठे हैं, अब बाहर जाएंगे तब साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई पता नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन राग का बंधन होता है, वह इतना दुखदायी होता है, इतना दुखदायी होता है, जैसे कि रामचंद्र जी को लक्ष्मण के प्रति राग था। लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लक्ष्मण के शरीर में से आत्मा निकल गई, फिर भी रामचंद्र जी का कितना राग था? 6 महीने तक अपने कंधे पर लेकर के घूमे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने तक अपने कंधे पर लेकर के घूमे। अरे देवता भी देखते रखेंगे कितना राग। क्या उनको नहलाना, क्या उनको कपड़े पहनाना, क्या उनको सजाना, क्या बढ़िया से बढ़िया भोजन देकर के उनको खिलाने की